हे गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल चैनल फुटबॉल एंड चिल, जहाँ पे हम फुटबॉल देखेंगे और चिल करेंगे। समहाउ मज़ा करेंगे भाई, मज़ा करेंगे। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है सीज़न का, द सीज़न फिनाले, द ग्रैंडेस्ट मोमेंट ऑफ द सीज़न जो क्लब फुटबॉल में पॉसिबल है, द यूएफए चैम्पियंस लीग फाइनल। इट्स ऑन 30 मई और फाइनल होने वाला है बुडापेस्ट में बिटवीन द करंट होल्डर्स पीएसजी वर्सेस आर्सेनल, द प्राइड ऑफ लंदन। तो मैच की हम कुछ बातें करेंगे, विल हैव सम प्रीव्यूज़ अबाउट द मैच। देखते हैं टैक्टिकल मैचअप कैसा होने वाला है, उनका स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो सकता है दोनों टीम्स का, और किस डिपार्टमेंट में कौन सी टीम ज़्यादा एज कर रही है, और इंडिविजुअल की बैटल्स कौन से होने वाले हैं जो मैच के ग्लोरियस मोमेंट्स डिसाइड करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स डाइव इनटू द होल थिंग और देखते हैं फाइनली ये चैम्पियंस लीग कौन जीतने वाला है। लेट्स बिगिन। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग लाइनअप से। लेट्स गो विथ आर्सेनल। आर्सेनल जहाँ तक मुझे लग रहा है दे विल प्ले विथ द सेम लाइनअप जो उन्होंने पिछले कुछ मैचों में खेला है प्रीमियर लीग में। इन गोल आई थिंक डेविड राय विल स्टार्ट, डेफिनेटली वही करने वाले हैं। डिफेंसिव पार्टनरशिप ऑफ गैब्रियल मैगलेज एंड विलियम सलीबा विल डेफिनेटली स्टार्ट। लेफ्ट बैक आई थिंक स्टार्ट करेंगे वो रिकार्डो कैलाफियोरी से, और समहाउ अगर उन्हें 60th मिनट तक लीड वगैरह मिल गया तो दे विल पुट ऑन पियर हिंकापिए जो कि डिफेंड करेगा बंदा। और राइट बैक एक कंफ्यूजिंग पोजीशन है फिलहाल, एक डिलेमा है वहाँ पे कि कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा। यू हैव जूलियन टिम्बर एंड यू हैव यू नो मॉस्केरा बिकॉज बेन वाइट इज इंजर्ड। अगर जूलियन टिम्बर मैं चाहता हूँ आए फाइनल में, क्योंकि सम हाउ दोनों टीम काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप पुट कर पाएंगी। टिम्बर वर्सेस क्विचा अमेजिंग अमेजिंग मैचअप होने वाला है, और शायद वो डिफाइन भी कर रही है उस पूरे मैच का रिजल्ट को। और टिम्बर ने आज पार्टिसिपेट किया भी है फुल ट्रेनिंग में, सो होपफुली यस टिम्बर कम्स ऑन एंड प्लेज एज राइट बैक फॉर आर्सेनल इन द डिफेंसिव लाइनअप। मिडफील्ड की बात करेंगे तो दे विल स्टार्ट डेफिनेटली विद डेक्लन राइस इन द मिडफील्ड। वो बंदा भाई पूरा गेम कंट्रोल करने वाला है आर्सेनल के लिए मिडफील्ड में। एंड देन हिल पार्टनर विद माइल्स लुइस केली, जहाँ तो मुझे लग रहा है आर्सेनल विल प्ले इन दैट 4-3-3 और 4-2-3-1 जैसा उन्हें लग रहा है। और शायद मिडफील्ड में एवरेची एजे भी खेलेंगे, मेरे हिसाब से खेलना चाहिए। देन स्टार्टिंग लाइनअप में अटैक में हम बात करें तो बुकायो साका डेफिनेटली द स्टार बॉय, द गनमैन, तो खेलना ही खेलना है मतलब किसी भी हालत में। एंड लेफ्ट विंग पे आई थिंक ट्रोसार्ड स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से। ट्रोसार्ड विल बी एबल टू कंट्रोल द मैच मच बेटर और बॉल रिटेन कर पाएंगे, क्लिनिकल होते हैं वो, पास भी करते हैं काफ़ी अच्छा। एंड स्ट्राइकर पोजीशन में आई गो विद विक्टर योकेरेस, स्टार्ट करना चाहिए उनको, बट देन अगेन लेटर स्टेजेस में विल हैव टू ब्रिंग ऑन काई हैवर्ट्स, बिकॉज काई हैवर्ट्स इन मोमेंट्स को काफ़ी अच्छे से उन्होंने रेलिश किया है, एक्सपीरियंस है उन्हें चैम्पियंस लीग का, और वो काफ़ी अच्छा खेलते भी हैं। दैट्स आर्सेनल। अगर हम पीएसजी की बात करें तो पीएसजी में भी कुछ डाउट्स हैं इंजरीज को लेके, बट देन अगेन जहाँ तक बात आ रही है, जहाँ तक रिपोर्ट्स आए हैं कि उस्मान डेम्बेले और अशरफ हकीमी दोनों पार्टिसिपेट किए हैं फुल ट्रेनिंग में, तो होपफुली देखते हैं दोनों बैक होते हैं कि नहीं होते हैं, बट विल गो विथ आवर बेस्ट प्रोडिक्शन। तो उनके गोली होंगे भाई सोफानोव, नो डाउट अबाउट दैट, सोफानोव स्टार्ट करेंगे। विलियम पाचो और मार्किनहोज दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स होने वाले हैं। लेफ्ट बैक में नूनो मेंडेस और राइट बैक में अशरफ हकीमी। मिडफील्डर जीनियस विटीनिया एंड जाओ नेवेज, भाई दोनों बंदे मचाएंगे, और होपफुली शायद विलियम ज़ायर एमरी भी खेलेंगे मिडफील्ड में। तो ये उनका भी फॉर्मेशन 4-3-3 होने वाला है मेरे हिसाब से। और स्टार्टिंग लाइनअप अगर अटैक की हम बात करें तो लेफ्ट विंग पे डेजरी डुओ, नहीं सॉरी, लेफ्ट विंग पे क्विचा खेलेगा, राइट पे डेजरी डुओ, और उनका जो मेन अटैकर होंगे वो उस्मान डेम्बेले होंगे। तो ये हो गया लाइनअप। अब हम 1v1 वर्सेस पोजीशन बैटर्स की बात करेंगे अगर, तो हम कंपैरिजन करते हैं स्क्वाड को लेके कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। 1v1 में आई थिंक डेविड राया वर्सेस सोफानोव, डेविड राया विंस नो डाउट, हैंड्स ऑन विनर है यहाँ पे। नूनो मेंडेस वर्सेस रिकार्डो कैलाफियोरी, आई थिंक नूनो विंस नो डाउट, एज है उनके पास में। डिफेंसिव पार्टनरशिप में आई थिंक विलियम सलीबा और गैब्रियल मैगलेस दोनों डोमिनेट करेंगे,
क्योंकि आर्सेनल इज़ द टीम दैट हैज़ कंसिडर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन, और उनका डिफेंसिव पार्टनरशिप और स्ट्रक्चर दोनों काफ़ी अच्छा रहा है पूरे सीजन में। तो आई थिंक दे विल हैव एज ओवर मार्किनोज एंड विलियम पाचो। और अगर राइट बैक की बात करें तो अशरफ हकीमी और जूरियन टिम्बर के बीच में आई थिंक इट्स वेरी क्लोज। आई मीन लोग मे बी अगर माने ना, बट इट्स रियली क्लोज, बट गिवन द फॉर्म एंड गिवन द एक्सपीरियंस स्टेज का, हकीमी इज स्लाइटली एजिंग फॉर मी। और मिडफील्ड की बात करें तो विटीनिया वर्सेस डेक्लन राइस, आई मीन 50-50 है। मैं क्या ही कहूँ, मतलब दोनों ही प्लेयर्स अपने आप में क्लास प्लेयर्स हैं। And I'll think let's give it to Vitinha this time. João Neves versus Miles Lewis-Skelly, definitely João Neves, technical wizard है बंदा वो। और Eberechi Eze versus Willem Zaire-Emery, I'll think I'll go with Eberechi Eze। अटैक की बात करें तो 1v1 में ट्रोसार्ड वर्सेस ख्वीट्सा में ऑब्वियसली हैंड्स डाउन विनर होंगे ख्वीट्सा। डेम्बेले वर्सेस विक्टर योकेरेस में डेम्बेले विल एज, ऑब्वियसली बैलन डी'ओर विनर हैं वो, तो भाई डाउट ही नहीं होता। और राइट अगर विंग की बात करें हम तो साका वर्सेस डुओ, डेज़िरी डुए, आई थिंक इसमें साका विंस, स्टार बॉय हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा मतलब मैचअप होने वाला है। समहाउ दोनों टीम्स में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो मोमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। दोनों टीम्स में जीनियसेस हैं। कुछ पोजीशन में पीएसजी डोमिनेट कर रही है, कुछ में आर्सेनल डोमिनेट कर रही है। अगर आप बात करें ओवरऑल फेजेस की, मतलब टीम के कंपोनेंट्स और डिपार्टमेंट्स की, तो आई थिंक डिफेंस में आर्सेनल विंस, गोलकीपर सेक्शन में आर्सेनल विंस, मिडफील्ड में पीएसजी विंस, अटैक में पीएसजी विंस। सो इट्स बेसिकली गोना बी that resilience, that defensive mentality of Arsenal versus the chaotic and ever attacking footballing nature of PSG. It's gonna be like so much good. Like वो dialogue है ना Dark Knight में, this is what happens when an unmovable object, नहीं क्या है वो, unstoppable object meets an immovable force or something like that। वो वाली बात होने वाली है। मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नो डाउट। अगर हम टैक्टिकल कंपैरिजन की बात करें तो लेट्स गो विद स्ट्रेंथ ऑफ आर्सेनल फर्स्ट। आर्सेनल की स्ट्रेंथ हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है पूरे यूरोप में, इट्स बेस्ट। और ये काफ़ी बोलने वाली बात नहीं है, डेटा और फैक्ट्स जो है वो सो सपोर्ट करते हैं इस बात को। दे हैव कंसिडर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। दूसरा उनका स्ट्रेंथ है सेट पीस पे वो टीम भाई एलीट है। कोचिंग से लेके मतलब भाई आप कॉर्नर किक्स दे दो, फ्री किक्स दे दो, सेट पीसेस गोल्स मारने में दे हैव बीन द बेस्ट टीम अक्रॉस यूरोप दिस सीजन। साका का और राइस का जो लीडरशिप है बड़े बड़े गेम्स में, बिग गेम्स में, वो दिखता है। इट जस्ट ट्रांसपायर्स डाउन टू द एंटायर टीम, और इस मोमेंट में भी वो डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। और उनका जो पार्टनरशिप है सेंट्रल डिफेंस में गैब्रियल और सलीबा का, इट्स अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड, अमेजिंग नथिंग। और ब्रेक डाउन करना उसको बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं पीएसजी की स्ट्रेंथ्स की। पीएसजी का स्ट्रेंथ है फास्ट ट्रांजिशन बहुत तेज़ करते हैं, काउंटर अटैक्स बहुत तेज़ करते हैं, वो सुपीरियर ड्रिबलिंग करते हैं। ड्रिबलिंग उनका बहुत सही है, मतलब भाई वो अटैक है उनके पास क्वालिटी में। फिर मिडफील्ड में उनका जो टेक्निकल कंट्रोल है वो पूरा टेम्पो डिसाइड करते हैं मिडफील्ड का, दैट्स अमेजिंग। और हकीमी और मेंडिस जो हैं वो काफ़ी अच्छा विड देते हैं अटैक में, तो जो बैक लाइन है सामने वाली टीम की वो स्ट्रेच हो जाती है एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द पीएसजी टू स्कोर गोल्स काफ़ी अच्छे से। अगर हम की इंडिविजुअल बैटर्स की बात करें इस टीम की, तो I'll be like physical dominance of Arsenal versus tempo control of PSG, ये होने वाला है। की बैटर्स में आई थिंक पहला की बैटल मेरे हिसाब से होने वाला है विलियम सलीबा का और उस्मान डेम्बेले का। आई मीन बोथ आर क्लास, दोनों क्लास प्लेयर्स हैं। और फ्रांस एज ए नेशनल टीम बहुत लकी है इस सेंस में कि उनके पास दो ऐसे अमेजिंग प्लेयर्स हैं, दो प्रॉपर रोल्स रॉयसेस हैं डिफेंस में भी और अटैक में भी। विलियम सलीबा अमेजिंग, उस्मान डेम्बेले अमेजिंग। सलीबा का पोजीशनिंग, डेम्बेले का क्योस,
वो काफ़ी मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है डेम्बेले का, दैट्स अमेजिंग। Juliet Timber versus Kuitsa. Timber versus Kuitsa. I hope, just for the sake of beauty of this Champions League and for the beauty of the match, football match और football fans के amazing views के लिए, I pray Julian Timber comes back to Arsenal. और रही बात मिडफील्ड की, तो यू हैव डेक्लिन वर्सेस विटीनिया। डेक्लिन का फिजिकल डोमिनेंस और विटीनिया का वो टेक्निकल मास्टर क्लास, दोनों एक दूसरे को देखते हैं कौन मतलब डोमिनेट करता है दूसरे को, कौन भारी पड़ता है एक पे। और देन यू हैव साका वर्सेस मेंडिस। साका का वो अंदर आना, कट करना अंदर आके, और नूनो मेंडिस का रिकवरी, दोनों अमेजिंग है। मतलब समहाउ दीज गाइज आर जस्ट अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है ये। लेट्स सी क्या होता है। बहुत टाइट मैच है ये। आप यू जस्ट कांट से कौन जीतेगा। दोनों टीम के पास काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, दोनों टीम के पास अमेजिंग प्लेयर्स हैं जो अपने आप कैपेबल हैं इंडिविजुअल मोमेंट्स में डिसाइड करने का कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है। आई थिंक अगर मैं लास्ट में हम बात करें प्रोडिक्शन का, स्कोर प्रोडिक्शन और मतलब जनरल नेचर ऑफ मैच क्या होने वाला है, तो आई थिंक पहला गोल कौन मारता है इट विल डिफाइन कि ये मैच किसके फेवर में जाएगा। फर्स्ट गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि PSG वर्सेस आर्सेनल, PSG ने अगर पहला गोल मारा तो आर्सेनल विल बी लाइक ठीक है हम काउंटर अटैक करते हैं, तो फिर बैक लाइन में उनके काफ़ी लूप होल्स होंगे, PSG फिर डोमिनेट करेगा, काउंटर अटैक में अच्छे हैं ही वो भी। और अगर आर्सेनल पहला गोल मारता है, दे विल सिट बैक, रिलैक्स, और दे विल ट्राई टू एब्जॉर्ब द प्रेशर। और वो फिर PSG के पास चांसेस नहीं है, फिर PSG मतलब फिर पीछे डिफेंस लाइन अपना वो एक्सपैंड करेगा, प्लेयर्स मतलब फिर मिडफील्ड में आएंगे, तो ऑब्वियसली आर्सेनल के पास काउंटर अटैक का मौका होने वाला है। तो गाइज मुझे लग रहा है ना ये बहुत क्लासिक मैच होगा। बहुत दिनों बाद दो ऐसे टीम्स हैं लाइक जो एकदम अपोजिट बैंडविड्थ पे हैं प्लेइंग स्टाइल की बात करें अगर हम, और एट द सेम टाइम दोनों अपने प्लेइंग स्टाइल को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी काफ़ी स्किल्ड हैं इस सेंस में। तो देखते हैं गाइस, मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है। आपको क्या लगता है? आप अपना प्रेडिक्शन और स्कोर लाइन ज़रूर कमेंट में बताएं हमको, और होपफुली हमें एक अच्छा और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल जाए। सो पीस आउट गाइस, शेयर, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब। और आप फुटबॉल कंटेंट एंजॉय करते हैं तो हम ऐसे चैनल्स पे आप अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट्स बनाते रहेंगे हमेशा। और फुटबॉल ही हमारा लाइक हॉबी है, पैशन है, जस्ट रन्स इन आवर ब्लड। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, डू एन्जॉय, डू लाइक, और अपने प्रेडिक्शंस और स्कोर्स प्लीज़ कमेंट में बताएं हमको। पीस आउट।